नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉप्स एजुकेशन। तो चलिए आज हम कुछ नए तरीके से नया चीज़ बताएंगे। तो आज हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ नए पहलू के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज से ये लगातार मिलता रहेगा आपको वीडियो। ठीक है, हिस्ट्री के अंतर्गत चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए ओके। हिस्ट्री में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। एंशियंट होगा, यानी एंशियंट यानी प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश, देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना एक प्रतापी राजा दंती दुर्ग के द्वारा हुआ था। देखिए, आप लोग यदि इसका आंसर जानते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। ठीक है, फटाफट आंसर डालिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप इसका हम बताने से पहले आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। ठीक है, बल्लाल सेन के बारे में और हेमंत सेन, विजय सेन, सूर्य सेन, यानी कह रहे हैं कि सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सेन वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसके बारे में देखते हैं। सेन वंश एक पहले बंगाल का राजवंश था। बंगाल यानी राजवंश था। सेन वंश बंगाल का राजवंश था। तो सेन वंश की स्थापना किसने किया था, इसके बारे में तो आपको पहले हमने ये बता दिया, सेन वंश ये बंगाल का राजवंश था। इनकी स्थापना हेमंत सेन ने किया था। हेमंत सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? देखिए, शिव मंदिर है, एलोरा की शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, फिर एलोरा की शिव मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कृष्ण फर्स्ट ने एक प्रसिद्ध मंदिर, आप लोग ने जानते होंगे कृष्ण प्रथम के बाद इन्होंने प्रसिद्ध मंदिर एलोरा की शिव मंदिर बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल्लवी काल किस काल को कहते हैं? बल्लवी काल किस काल के, किस राजा के काल में किस काल में ये बल्लवी काल उसी के समान था? तो बल्लवी काल, देखिए, बल्लवी काल गुप्त काल और कुषाण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आंसर होगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखिए, बल्लवी काल गुप्त काल जो था, गुप्त काल, ये बल्लवी काल यानी गुप्त काल के समान था। ये बल्लवी काल ये था, गुप्त काल के समान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये बल्लवी काल गुप्त काल के समान था, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फटाफट आप लोग भी आंसर दीजिएगा। कह रहा है भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? यानी यह विचार किसने दिया? थॉट किसने दिया? तो ये थॉट आप लोग जानते हैं कि मौर्य का सबसे प्रथम राजा और प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये पहला राजा था, यानी इनके स्थापना किया था मौर्य वंश का। इन्हीं के दरबार में मेगास्थनीज सेल्यूकस आया था। इन्होंने कहा कि
भारत की रुइयाँ अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है यानी व्हाइट है। तो किसने कहा था? मेगास्थनीज सेल्यूकस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त राजाओं में कौन सा सिक्का चलवाया? गुप्त राजाओं ने कौन सा सिक्का चलवाया? देखिए, पहला है दिनार। दिनार दिनार ये गुप्त राजाओं के द्वारा ही चला था। इन्हें रोमन के नकल किया था, यानी रोमन साम्राज्य का जो सिक्का था उसका नकल किया। ठीक है, रोमन साम्राज्य नकल किया। और ये सुवर्ण एक सिक्का था, सुवर्ण सिक्का। सुवर्ण सिक्का ये आपको सोना और चांदी का था। ठीक है, यह मुद्रा यानी कि ये शुद्ध भारतीय मुद्रा था, यानी शुद्ध प्योर कह सकते हैं, प्योर इंडियन करेंसी मुद्रा, यानी शुद्ध मुद्रा था। सुवर्ण सोना और चांदी की, यानी गुप्त के शासनकाल में चला, यानी दिनार और सुवर्ण ये दो सिक्का गुप्त राजाओं ने चलवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1 और 4 मिला के देखते हैं। केवल 1 ये नहीं होगा, ये गलत है। केवल 4 ये नहीं होगा, केवल 1 ये भी गलत है। 1 और 3 ये नहीं होगा, 1 और 4 ये होगा आपका, यानी इसका आंसर डी होगा। तो चलिए, इसका 6 का डी हुआ। अगला क्वेश्चन चलते। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? है आंसर सोना, चांदी, तांबा, उपयुक्त में से सभी। तो ये कुषाण ने कौन से सिक्के चलाए? देखिए, कुषाण 3 गोल्ड का और चांदी, तांबे ये तीनों सिक्का चलवाए थे उन्होंने। तो यानी सोना, चांदी, तांबे यानी 3 सिक्के चलवाए थे। 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम, तो आपको पहला ये बता दिए थे हम, पिछला क्वेश्चन शायद 6 या 5 था, इसमें हमने पहला था। देखिए, पहला तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम आपका बृहदत्त अंतिम। तो इनका जो सेनापति का नाम था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र इनको मारा। तो इन्होंने मार डाला। तो इन्होंने ये एक वंश की स्थापना कर दिया। इन्होंने एक वंश की स्थापना कर दिया। अंतिम मौर्य सम्राट पुष्यमित्र था। इन्होंने एक वंश की स्थापना कर दिया, शुंग वंश की स्थापना कर दिया। यानी ये शुंग वंश के संस्थापक थे और बृहदत्त की मृत्यु का कारण था। बृहदत्त यानी अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की मृत्यु का कारण यह पुष्यमित्र इनके सेनापति था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में, यानी कथा के बारे में, वस्तु के बारे में चर्चा किया। अभिधम्म में एक अशोक के द्वारा, यानी कि मौर्य बौद्ध धर्म में इसकी चर्चा अभिधम्म। तो अभिधम्म ये आपको मोगली पुत्र तीस, ये एक भिक्षुक था, बौद्ध भिक्षुक कह सकते हैं, भिक्षु, और विद्वान भी था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुक था और विद्वान था। इन्होंने मोगली पुत्र तीस्क बौद्ध धर्म के भिक्षुक और विद्वान थे। इन्होंने ये जो थे, आपको कहने का मतलब, इधर लिखते हैं, ये आपको मोगली पुत्र तीस्क अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। और उनके बेटे महेंद्र और संघमित्रा
संघमित्रा, ये दोनों के भी आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। यानी अशोक और महेंद्र और संघमित्रा के आध्यात्मिक गुरु थे कौन? मोगलीपुत्र तिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मोगलीपुत्र तिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता? सूरा एक शब्द है, सूरा का प्रयोग होता था। देखिए सूरा का प्रयोग आपको सोत्रामणि एक यज्ञ हुआ करता तो उसमें सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसका आंसर देखिए, सॉरी बताना भूल गए थे, सोत्रामणि में ये आपका आंसर ये ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।